तो भाई कुछ लोगों को यहाँ पर वाईफाई में दिक्कत आ रही थी कि वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है और जो मेन डेस्कटॉप होता है वहाँ पे फाइल और फोल्डर को वहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं और राइट क्लिक भी उनसे नहीं हो रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वो फोटोशॉप या वीडियो एडिट ऐसा कुछ करते हैं तो उनका जो कलर होता है, डिस्प्ले का कलर, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ फीका फीका सा लग रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट सा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मतलब कि मैकओएस का जो भी सिस्टम सेटिंग है उसके हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे, हर एक फीचर को हम एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ गहराई में आज जानेंगे। तो ये मेरा मैक मिनी M4 है और ये कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या यूज़ करें, मैकबुक यूज़ करें, मैक मिनी यूज़ करें, iMac यूज़ करें, मैक स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ करें, क्योंकि ओएस तो सबका सेम रहता है। तो जो भी मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाऊंगा वो सबका सब सेम ही रहने वाला है। और हाँ, अगर आप मैक मिनी M4 या फिर मैकबुक एयर M2 लेना चाह रहे हैं आज के टाइम पे भी, तो दोनों का रिव्यू वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में समझा है कि आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। तो आज हम मैक ओएस के सिस्टम सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, एक फीचर को डीप में समझेंगे। और इस मतलब कि मैक लर्न मैक ओएस का अगर सीरीज़ आपने शुरू से शुरू नहीं किया, मतलब फर्स्ट वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो पहला फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। क्या है ना कि सीरीज़ वाइज़ चैप्टर टू चैप्टर सीखने में ज़्यादा आपको आसानी भी होगी और चीज़ें समझ में भी आएगी। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इसको भी देखना चाहते हैं इसको भी देखिए, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सिस्टम सेटिंग यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? पहले तो डॉक में मिलेगा, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ-कहाँ से आप सिस्टम सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है डॉक में, मतलब अगर आपके डॉक में नहीं है तो और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ और रास्ते कितने हैं। यहाँ पे लॉन्च पैड है, आप लॉन्च पैड को ओपन कीजिए और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग है, ठीक है? यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है आपको, तो ये जो एप्पल वाला आइकन है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, इसमें भी आपको दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो भी सिस्टम सेटिंग है। मतलब 3 तरीके से आप सिस्टम सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो दूसरे चैप्टर में मैंने आपको एप्पल आईडी के जितने भी यहाँ पे ऑप्शन हैं, जितने भी आप सेटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो भी यूज़फुल फीचर्स है, वो मैंने आपको चैप्टर 2 में समझा दिया था। तो आज हम इसके बाद से शुरू करेंगे, मतलब वाईफ़ाई से। वाईफ़ाई और इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो शुरू करें। चलिए ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए, वाईफ़ाई कनेक्ट कैसे नहीं हो रहा है? अगर आपका वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए और ऑफ़ करने के बाद जब आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो अदर नेटवर्क लिखा हुआ है, कई सारे जो आपके नियर बाय वाईफ़ाई सिग्नल्स होंगे उनको ये कैप्चर कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे जस्ट कनेक्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ कनेक्ट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, ये पासवर्ड माँगेगा। ठीक है? आप पासवर्ड टाइप कीजिए, यहाँ से आप शो पासवर्ड भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप पासवर्ड सही डाल रहे हैं कि नहीं। ऐसे डालिए और कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ये जो एयरटेल धी कुछ करके लिखा हुआ है, इसका पासवर्ड नहीं पता है क्योंकि मेरा जो वाईफ़ाई है ये ऊपर का है। ठीक है? ऐसे कनेक्ट करके आएगा, आप इस पे कनेक्ट करेंगे, पासवर्ड माँगेगा, आप इसको पासवर्ड देकर और कनेक्ट कर दीजिए, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है? अब जैसे ये 2 कनेक्ट है मेरे, अब इसको मुझे डिलीट कैसे करना है? यहाँ पर आइए और यहाँ पे लिखा है ना फॉरगेट दिस नेटवर्क, अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हमें जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बार-बार हमें वाईफ़ाई में जाके कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो कैसे करें कि बार-बार हमें क्लिक ना करना पड़े वाईफ़ाई में। तो यहाँ पे जाके ऑटो जॉइन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। जब भी आपका सिस्टम ऑन होगा, ये ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये अंकित 5G से ऑटो कनेक्ट किया हुआ है, आप चाहे तो दूसरे से भी कर सकते हैं, जो कनेक्ट हो ऑलरेडी, उस पे जाके ऑटो कनेक्ट कर देना। ये देखिए, अब ये चेक हो गया है कि ये 2 नेटवर्क जो भी जब भी मेरा सिस्टम ऑन रहेगा, ये ऑटो कनेक्ट हो जाएँगे। ठीक है, चलिए अब ब्लूटूथ में आते हैं। ब्लूटूथ का आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, फ़ाइल को भेजने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये तरीका बहुत पुराना है। तो आप इसका इस्तेमाल या तो ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ कीबोर्ड, या फिर आप इसी तरह के कोई दूसरे काम भी कर सकते हैं ब्लूटूथ से। तो वो कैसे करते हैं? जैसे माय डिवाइसेज़ में यहाँ पे मेरे 2 ईयरबड्स हैं, एक मीवी डुओ पोड्स है और एक वन प्लस बड्स जेड 2 है। तो इसके सामने जो कनेक्ट लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। हालाँकि ये अभी जो मेरे पास है, ये डिस्कवरेबल नहीं है, मतलब ऑफ है। देखिए, ये रहा जेड 2 वन प्लस का है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने ऑन किया है। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा और जो अगर आपके आस-पास के जो भी डिवाइसेज़ हैं, वो यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएँगे, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क के हम जो पहला ऑप्शन है अगेन वाईफ़ाई है, इस पे क्लिक करेंगे तो वापस वहीं वाईफ़ाई पे आ जाएँगे। पता नहीं 2 जगह क्यों दिया हुआ है। और इसके बाद है फायरवॉल, फायरवॉल आपको हमेशा एक्टिव रखना है। ये आपके सिक्योरिटी को एनहांस करता है, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होते हैं। अगर आपने कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, तो ये फायरवॉल जो है आपके कंप्यूटर को हैक होने से बचाएगा। वायरस वैसे वायरस तो आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये फायरवॉल जो भी है, आपके कंप्यूटर को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो इसको आप हमेशा ऑन रखिएगा, ठीक है? अब ये तीसरा ऑप्शन है ईथरनेट का। ईथरनेट क्या होता है? आपने देखा होगा बैंकों में जहाँ पे वाईफ़ाई यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, तो केबल वायर यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए।
कुछ टेलीफ़ोन वायर कैसा होता है। तो ये चीज़ है ईथरनेट। अगर आप इस मैक मिनी में वायर के थ्रू इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे सेटिंग है। आप अपने जो इंटरनेट है उसको डिसेबल या इनएक्टिव कर सकते हैं, डिलीट सर्विस कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थंडरबोल्ट ब्रिज है, मतलब कि मैक मिनी के जो पीछे साइड है थंडरबोल्ट पोर्ट दिए हुए हैं। आपको याद होगा जब आप एंड्रॉयड फ़ोन को कभी किसी विंडोज़ पीसी में आप कनेक्ट करते हैं, तो एक यूएसबी टेथरिंग करके एक ऑप्शन आता है, जिससे कि आप डाटा केबल के थ्रू इंटरनेट चला सकते हैं। तो यहीं पे ये भी थंडरबोल्ट ब्रिज है, यहाँ से भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। वही सेटिंग है ये। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐड सर्विस है, और जैसे जो वीपीएन्स होते हैं वो भी आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइप के वीपीएन है यहाँ पे, और कई सारी सेटिंग है। वीपीएन पे मैं कभी और वीडियो बना दूँगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है? तो आज हम आगे बढ़ते हैं, और ये चौथा ऑप्शन जो है ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक मैकबुक यूज़र हैं, मैकबुक यूज़ करते हो, यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगी, क्योंकि मैकबुक बैटरी से चलता है तो इसलिए आपको बैटरी का ऑप्शन दिखेगा। अब आपके ऑप्शन में क्या होगा, जो लो पावर मोड दिख रहा है, अगर आप मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है? ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये बिजली कम खाएगा, मतलब कि जो आपका मैकबुक है वो बैटरी कम कंज़्यूम करेगा, बैटरी आपकी लंबी चलेगी, लेकिन आपका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा। मतलब कि जो उसका सीपीयू है ना वो फुल पावर से यूज़ नहीं कर पाएँगे आप। तो इसीलिए मैं इसे डिसेबल ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा परफॉर्मेंस चाहिए होता है, और वैसे भी जो मैक मिनी है ये सिर्फ़ 150 वॉट ही लेता है बिजली। तो ज़्यादा मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। अगर आपको बैटरी बचानी है तो आप लो पावर मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैवी टास्क कर रहे हैं, कोई गेमिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको इसे डिसेबल कर देना चाहिए, ठीक है? वेक अप फॉर नेटवर्क एक्सेस, इसमें लिखा है व्हाइल स्लीपिंग योर मैक कैन रिसीव इनकमिंग नेटवर्क, मतलब कि जब आप काम नहीं कर रहे होते अपने सिस्टम पे तो ये स्लीप मोड पे चला जाता है, मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो उस टाइम भी क्या ये नेटवर्क को सर्च करता रहेगा, जिसमें बैटरी भी जाती है, और अगर मेरा मैक मिनी M4 है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता रहता है। तो इसे मैंने डिसेबल किया हुआ है, मेरे को ये सब सिस्टम नहीं चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है स्टार्टअप ऑटोमेटिकली आफ्टर पावर फेलियर। अब ये क्या चीज़ है? अगर ये चीज़ मैक मिनी या मतलब कि डेस्कटॉप में ही आता है, मैकबुक में नहीं दिखेगा आपको। ये क्या है? जैसे मेरे घर में बिजली जाती है, कभी 1 सेकंड के लिए चली गई, या फिर कभी इसका पावर केबल हिल गया थोड़ा-सा, कभी-कभार होता है ना, हिल जाता है तो सिस्टम बंद हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसा हो, पावर फेलियर हो, तो क्या आपका कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट हो सकता है खुद? तो मैंने इसे डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि मेरे घर में अभी ऐसा कोई सिस्टम है नहीं पावर फेलियर का, और मेरे पास इन्वर्टर भी है, तो पावर फेलियर का तो कोई काम है नहीं, तो इसलिए मैंने इसे डिसेबल किया हुआ है। लेकिन अगर आपके घर में पावर फेल होता रहता है, 1-2 सेकंड के लिए बिजली जाती है, या फिर इसका जो मेन सॉकेट है वो हिलता रहता है, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। और वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप इसे ऑन ना करें, नहीं तो ये थोड़ा सिस्टम खराब होने का चांस रहता है। कई बार मैंने देखा है, ऑप्शन तो है लेकिन नहीं करना चाहिए ऑन, ठीक है? तो इसको आप डिसेबल ही रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जनरल पे। जनरल में क्या है, देखिए पहला तो ये है अबाउट, सिस्टम अबाउट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर है उसके बारे में कुछ डिटेल दे देगा, मतलब जो भी अबाउट है इसका। जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम है अंकित मैक मिनी, और चिप है ये एप्पल M4 चिप पर जो इसका प्रोसेसर है M4 है। मेमोरी 16 जीबी है, सीरियल नंबर आपको ये दिख रहा है। मैंने इसे ब्लर कर दिया है, अधिकतर लोग कर देते हैं, इसलिए मैंने भी कर दिया है। ठीक है, लिमिटेड वारंटी, ये मेरी वारंटी कब जाएगी भाई? 2026 फरवरी में। ठीक है, इसी साल मैंने फरवरी में खरीदा है। ठीक है, मैकओएस सिकोया 15.5 वर्ज़न यहाँ पे यूज़ हो रहा है। डिस्प्ले मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनोवो का एक एक्सटर्नल डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आ रहा है रेज़ोल्यूशन आप देख सकते हैं, फुल एचडी रेज़ोल्यूशन है। डिस्प्ले सेटिंग के ऑप्शन पे भी जा सकता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन हम आगे जानेंगे तो यहाँ से नहीं जाएँगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोरेज है उसका भी डिटेल आ रहा है कि 256 जीबी एप्पल वाले बोलते हैं, लेकिन हमें 245 जीबी मिलता है। उसके अंदर भी 67 जीबी ही खाली है बस। स्टोरेज सेटिंग पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जाएँगे हम, अलग से जाएँगे, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। लेकिन यहाँ से नहीं जाएँगे हम, बाद में इसकी बात करेंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। सिस्टम रिपोर्ट, आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कोई दिक्कत है या नहीं, मतलब एप्पल सर्वर पे जाएगा ये। वैसे बहुत लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो वापस पीछे हो जाते हैं हम, और यहाँ पे आ रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले क्लिक करते ही ये चेक करेगा कि आपका कोई सॉफ्टवेयर मतलब अपडेट में कोई पेंडिंग तो नहीं है। जैसे मैं मेरे लिखा है योर मैक इज़ अप टू डेट, मैकओएस सिकोया 15.5 मतलब लेटेस्ट है। यहाँ से मैं दोबारा क्लिक करके अपडेट चेक कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिखा है ऑटोमैटिक अपडेट। अब इसके आगे ऑन तो मैंने लिखा हुआ है, मतलब कि ऑटोमैटिक चेक करता रहेगा। तो इसके आगे आई लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने पे आपको देखिए कितने ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो ये है कि डाउनलोड न्यू अपडेट्स व्हेन अवेलेबल, मतलब कि जैसे ही कोई अपडेट आता है तो ये अपने आप ही डाउनलोड कर लेगा, ठीक है? ऑन किया हुआ है मैंने। दूसरा ये इंस्टॉल मैकओएस अपडेट, तो इसका मतलब ये है कि जो अपडेट डाउनलोड होगा वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है? इसको मैंने ऑन रखा हुआ है।
इंस्टॉल एप्लीकेशन अपडेट्स फ्रॉम ऐप स्टोर, मतलब ऐप स्टोर के अंदर भी कोई अपडेट आता है तो यहीं से वो अपडेट हो जाएगा कि नहीं। विंडोज़ में भी ये फीचर है, तो मैंने भी इसे ऑन किया हुआ है और लिखा है इंस्टॉल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज एंड सिस्टम फाइल, मतलब कि कुछ सिक्योरिटी के भी पैच वैच कुछ अपडेट आते हैं तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप ही। सबको मैंने ऑन किया हुआ है, आप भी ऑन कर सकते हैं अगर आपके घर में वाईफाई है तो। अगर नहीं है तो ये मोबाइल का नेटवर्क जो है, मोबाइल का इंटरनेट बहुत जल्दी खत्म कर देगा। आप इसे ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सिस्टम अपडेट में इतना ही। वापस पीछे चलते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज, ये काम की चीज़ है। मतलब कि आपके सिस्टम में कौन-सा फ़ाइल कहाँ है, कितनी स्टोरेज ले रहा है, कौन-सा एप्लीकेशन ज़्यादा स्पेस ले रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। सबसे पहले ऊपर ग्राफ देखिए, जो ये लाल कलर का ये डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि 135 जीबी मेरे सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में है। मतलब कि जो फाइंडर में होता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, फाइंडर का पूरा अच्छे से समझा दूँगा आपको। कई लोगों का वहाँ पे भी डाउट है, उसको भी क्लियर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैक ओएस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहती है और अगर आप मैक ओएस को अच्छे से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सारे एक-एक फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है? तो यहाँ पे ग्राफ में लिखा हुआ है कि जो लाल कलर की पट्टी है ये डॉक्यूमेंट्स है और ये 135.45 जीबी ल ले मतलब कि स्पेस ले रखा है इसने। ऐसे ही आप इस पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन ने 11 जीबी के लगभग ले रखा है, सिस्टम ने 8 जीबी के लगभग स्पेस लिया हुआ है और मैक ओएस ने, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 21 जीबी के आसपास सिस्टम लिया हुआ है। और आखिरी में यहाँ पे जो खाली स्पेस है लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आएगा अवेलेबल। अवेलेबल 67.65 एमबी, मतलब जीबी, 67 जीबी के आसपास मेरा खाली है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है स्टोर इन आईक्लाउड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आईक्लाउड में स्टोर नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी मेमोरी फुल हो जाती है। तो मैंने इसको सेटअप नहीं किया हुआ है, इसको अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, लिखा है ना स्टोर इन आईक्लाउड, डिस्कनेक्ट किया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज़ स्टोरेज। ये क्या है कि ये ऑटोमैटिकली आपके जो स्टोरेज है उसको ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मूवीज़, टीवी जो भी आप देखते हैं ना, तो उनके कैश फ़ाइल आपके सिस्टम में सेव होता रहता है। तो वो टाइम-टाइम पे बढ़ता रहता है, 2 जीबी, 5 जीबी, 10 जीबी ऐसा होता है। तो ये ऑप्टिमाइज़ स्टोरेज फ़ीचर क्या करता है, जो भी ऐसे कैश फ़ाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ऑटोमैटिक उसको डिलीट कर देता है। ठीक है? और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एम्प्टी बिन ऑटोमैटिकली, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसे टर्न ऑन करेंगे, तो ये हर तीसरे दिन पे अपने आप ही जो भी आपके रिसाइकल बिन में जो भी आप डिलीट करते हैं, जो रिसाइकल बिन में पहुँच जाती है फाइलें, उसको 30 दिन में अपने आप ही डिलीट कर देगा ये। लेकिन मैंने इसे ऑन नहीं किया हुआ है क्योंकि कई बार मैं रिसाइकल बिन में वो फाइलें भी रखता हूँ जो मुझे बाद में वापस चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। आप चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है? एप्लीकेशन, यहाँ पे आई पर क्लिक करेंगे, तो ये मुझे बताएगा कि भाई कौन-सा एप्लीकेशन ने कितना स्पेस लिया हुआ है। जैसे सबसे ज़्यादा जो स्पेस लिया है मेरे सिस्टम ने, दाविंची रिज़ॉल्व। मैं अपनी वीडियो इसी में एडिट करता हूँ और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो इसमें इसने जो लिया हुआ है 2.6 जीबी का स्पेस लिया हुआ है। वैसे आप और भी देख सकते हैं और मतलब कि सॉर्ट बाय अपने आप कर किया हुआ है इन्होंने, जो सबसे ज़्यादा साइज़ का होगा ऊपर होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है? आप जैसे काइंड में भी जा सकते हैं, ठीक है? काइंड को भी शॉर्ट कर सकते हैं, साइज़ को भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? इतना ही है। शो इन फाइंडर है, फाइंडर की बात हम अगले वीडियो में करेंगे अगेन। इसको बैक कर देते हैं। देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? डॉक्यूमेंट के आगे आई बटन है, इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट फ़ाइल, मेरे जो हमारे फ़ाइल्स होते हैं ना, फ़ोटो, वीडियो, पीडीएफ, किसी भी तरह के फ़ाइल्स होते हैं जो भी हम डाउनलोड करते हैं और या फिर डॉक्यूमेंट में रखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ाइल कौन से हैं वो यहाँ पे बता रहा है। जैसे ये वाला एक वीडियो मैंने कल ही शूट किया था, ये भी वीडियो आने वाली है, तो ये 5.5 जीबी की है, ठीक है? इसके बाद एक और वीडियो है, सेकंड डे करके कुछ लिखा हुआ है। ये 5.22 जीबी का है, ठीक है? यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ, ठीक है? डाउनलोड के अंदर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से फ़ाइल कितने स्पेस ले रहे हैं। अनसपोर्टेड ऐप, कई बार ऐसा होता है ना कि हम मैक के लिए ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जो इसमें सपोर्ट नहीं होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है? अब यहाँ पे फ़ाइल ब्राउज़र। अब फ़ाइल ब्राउज़र में आप देख सकते हैं कि आपके कितने फ़ोल्डर हैं और कौन-कौन से फ़ोल्डर में कितने स्पेस वाला मटेरियल रखा हुआ है। जैसे डॉक्यूमेंट में 126 जीबी का मटेरियल रखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो ठीक है, माय फ़ाइल के अंदर एक और फ़ाइल है, माय फ़ाइल। इसके अंदर जाएँगे तो कितना यहाँ पे 5 फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें वीडियोज़ 97 जीबी है, एफ फ़ोटोज़ 23 जीबी है। तो ऐसे कर के आप भी अपने फाइंडर में अपने स्पेस को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि कौन-सा स्पेस कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है? अगेन फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, देखिए लिखा हुआ है टर्न ऑन, मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। जो ये 11 एमबी लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है? मैक ओएस ने 21 जीबी लगभग यूज़ किया हुआ है। इसके आई बटन पे आप देख सकते हैं, ये करके कुछ है, इसका वर्ज़न बता दिया। सिस्टम डेटा ने 9 जीबी लिया हुआ है। सिस्टम डेटा मतलब कि जो भी हम सेटिंग-वेटिंग करते हैं, जो भी आप खोलते हैं, उसके कैश फ़ाइल होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है? हमारा स्टोरेज का भी अब क्लियर हो गया है।
अब आते हैं पीछे, तो यहाँ पे एप्पल वारंटी है, आप यहाँ पे अपनी वारंटी देख सकते हैं कि आपके एप्पल की वारंटी मतलब जो डिवाइस है उसकी वारंटी है या नहीं, तो मेरी भी वारंटी है इसलिए यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ये है एयर ड्रॉप हैंड ऑफ, इस पे आप क्लिक करके आप एयर ड्रॉप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी एप्पल डिवाइसेज़ है तो दोनों डिवाइसेज़ में चीज़ें ट्रांसफ़र करने का काम आता है ये। तो अब मैंने इसे ऑन किया हुआ है, आप चाहे तो अगर आपके पास कोई दूसरा एप्पल का डिवाइस नहीं है तो आप इसे ऑफ ही रखिए तो ठीक रहेगा। देखिए इसको आप ऐसे ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपसे पासवर्ड माँगेगा, पासवर्ड दे दीजिए, ऑफ हो गया। यहाँ से भी ऑफ कीजिए, ये ऑफ हो गया पासवर्ड, ठीक है? ये ऑफ हो गया। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ये रेडार घूमता रहता है एयर ड्रॉप का आस-पास नियर बाय क्या-क्या चीज़ है, तो उसका प्रोसेस भी बचेगा और आपकी बैटरी भी बचेगी और आपकी बिजली भी कम खर्च होगी, ठीक है? तो इसको आप ऑफ ही रखिए अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे है ऑटो फिल पासवर्ड, मतलब जो भी आप अपने सिस्टम में क्रेडिट कार्ड, जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इन सब के पासवर्ड अगर आप सेव करते हैं तो वो चीज़ यहीं पे आती है। देखिए ओपन पासवर्ड लिखा हुआ है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखा है ओपन पासवर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपसे पासवर्ड माँगेगा, जो भी आपका लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कितने पासवर्ड है भाई? ऑल 2 बता रहा है, मतलब टोटल 2 बता रहा है, पास की 1 है, वाईफ़ाई मैंने कितने कनेक्ट किए हुए? 4 वाईफ़ाई कनेक्ट किया है, उसकी पासवर्ड यही यहाँ पे सेव करता है। बाकी यहाँ पे आप मेरा फेसबुक अकाउंट दे सकते हैं, इसमें जो जीमेल अकाउंट यूज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी और चीज़ मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब अपने सिस्टम में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है? वापस हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जैसे ऑटो फिल पासवर्ड एंड पास की। कई बार होता है ना कि हम सिर्फ़ यूज़र नेम डालते हैं और सिस्टम अपने आप ही उसको पासवर्ड भी वहाँ पे दे देता है। तो उसको मैंने ऑन किया हुआ है, ऑटो फिल पासवर्ड उसको ऑन किया हुआ है। डिलीट आफ्टर यूज़ इसको मैंने यूज़ न मतलब कि ऑन नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सेव किए हुए पासवर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है? सेटअप कोड्स इन पासवर्ड, ठीक है? इसको भी मैंने नहीं छेड़ा है, आपको भी नहीं छेड़ना है ज़्यादा। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए वीडियोज़ बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जिनको ऑलरेडी आता है ये सब, वो भी सीखें, क्या पता आपको कुछ नया जानने को मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्या जा रहा है। फ्री में मैं आपको सब चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर आप कहीं बाहर कोर्स करते तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही मेरी फ़ीस है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद नीचे आता है डेट एंड टाइम, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है कि जैसे मेरा इंटरनेट से कनेक्ट होता है, डेट और टाइम अपने आप ही सेट हो जाता है। बल्कि आप इसे यहाँ से सेट भी कर सकते हैं कि सेट पर जाएँगे तो पासवर्ड माँगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सर्वर देखा time.apple.com से सर्वर है, इसे मैंने ऑन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 घंटे का टाइम, जैसे यहाँ पे मेरा एएम पीएम आ रहा है ना, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो देखिए अभी 22 बज के 34 मिनट हो गया। इसको ऑफ करूँगा तो 10 बज के 34 मिनट और पीएम आ गया, ठीक है? तो यही है कि अगर आपको 24 घंटे वाला घड़ी चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 24 घंटे अगर आपको लॉक स्क्रीन पे चाहिए, जैसे लॉक स्क्रीन पे आता है ना, मैं अभी आपको लॉक नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर वो बंद हो जाएगा। तो अगर आप लॉक स्क्रीन पर भी जो आपका टाइम आता है उसको भी 24 घंटे करना चाहते हैं तो उसको आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी रहने दीजिए। सेट टाइम ज़ोन ऑटोमैटिकली यूजिंग योर करंट लोकेशन, इसको मैंने ऑन नहीं किया है क्योंकि मेरा इसी से काम चल जाता है, ये भी ऑटोमैटिक टाइम सेट करने वाली चीज़ है, ठीक है? और मैंने जो क्लोज़ेस्ट सिटी डाला है न्यू दिल्ली इंडिया, फिलहाल तो मैं गुड़गाँव में हूँ लेकिन न्यू दिल्ली इंडिया का मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है? टाइम ज़ोन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है, ठीक है? अब वापस पीछे चलते हैं, इतना काफ़ी है। इसके बाद आ रहा है लैंग्वेज और रीज़न, मतलब कि आप अपने सिस्टम को क्या लैंग्वेज देना चाहते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश यूके प्राइमरी किया हुआ है और इंग्लिश इंडिया भी किया हुआ है। इसको आप प्लस करेंगे तो आप दूसरे लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया या फिर चाइनीज़, जापानीज़ बहुत सारे आ रहे हैं, डच हो गया है, इनको आप डाल सकते हैं। और या तो फिर आप इसको क्लिक करके यहाँ से माइनस भी करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है, रिमूव हो जाएगा वहाँ से, ठीक है? रीजन मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। और कैलेंडर मैंने ग्रेगोरियन, पता नहीं कौन-सा है, इंडियन नेशनल, यही यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसमें क्या होता है संडे मंडे अच्छे से बताता है। मैंने कई बार टेस्ट किया है इंडियन देखकर, तब देखिए क्या लिखा है आषाढ़, जो इंडिया में होता है ना सावन भादो ये वाला, तो ये वाला आ जाता है। तो मैं यही वाला करता हूँ, क्या लिखा है, तो इसी में आता है संडे मंडे ये सब, ठीक है? अच्छा, ये जो टेम्परेचर है डिग्री में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हैं। मेज़रमेंट चाहिए, मैट्रिक्स, ये भी आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट डे कौन-सा होना चाहिए, संडे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। डेट यहाँ पे डेट फॉर्मेट में यहाँ सेट किया हुआ है। नंबर फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। लाइव टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद वापस पीछे चलते हैं, ठीक है? तो इसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो है लॉगिन आइटम्स एंड एक्सटेंशन। ये क्या होता है, इस पे जब जैसे आप क्लिक करेंगे, तो ये वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर ऑन होते ही जो आपके जो ऐप्स है वो ऑटो लॉगिन हो जाएँगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आप चाहे तो जैसे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ओपन करके, ठीक है?
और उसको सेलेक्ट करके वापस माइनस भी कर सकते हैं। गूगल एलएलसी यहाँ पे ऑन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है क्योंकि क्रोम मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो वेब ब्राउज़र है गूगल का ही है, तो वही ये चीज़ आ रहा है। बाकी आप नीचे भी कई सारे एक्सटेंशन दिए हुए हैं, वो भी ये स्टार्टअप होते ही मतलब कंप्यूटर ऑन होते ही अपने आप ही सब काम में लग जाते हैं, ठीक है? बैक होते हैं, ठीक है? अब इसके नीचे आता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है कि आप अपनी फ़ाइल किस-किस के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ या आपके नियर बाय डिवाइसेज़ के साथ, वो सारी चीज़ें आती है। जैसे फ़ाइल शेयरिंग मैंने सबको भी ऑफ कर रखा है क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से मैं या ऑन ऑफ ही रखता हूँ, और वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है कि 10-10 कंप्यूटर में मैं इधर से उधर करता रहूँ, इसलिए मैंने सब चीज़ ऑफ किया हुआ है। आप इसको ऑन कर सकते हैं, जैसे फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं, मीडिया शेयरिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 एप्पल है, देखिए याद रहे कि आपके पास एप्पल ही होना चाहिए, तभी ये पेयर हो पाएगा, और किसी में ये नहीं होता है। कब हाँ, आप आईफ़ोन टू मैक ये सब पेयर कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए एप्पल का इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है? कंटेंट कोचिंग आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ शेयरिंग कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लोकल होस्ट नेम है यहाँ पे है, पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे एडिट करेंगे, तो यहाँ पे लोकल होस्ट नेम और डायनामिक ये सब आ जाता है। तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे शेयरिंग-वेयरिंग का कोई काम है नहीं। अपना तो वही है जो मैंने आपको समझाया था, लोकल सर्ट वाला, उससे सारी चीज़ें शेयर हो जाती है। तो इसके बाद आता है स्टार्टअप डिस्क, इस पे क्लिक करते हैं, तो ये मेरा जो एसएसडी है इसके अंदर मैकिन्टोश जो भी है, मेरे मैक मिनी M4 के अंदर जो एसएसडी है, उसके उसका हार्ड डिस्क ये दिखा रहा है। मैं चाहे तो यहाँ से रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन रिस्टार्ट में ये होगा, मेरा सारा सिस्टम ही रिस्टार्ट हो जाएगा। तो वो अच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, नीचे आता है टाइम मशीन। अब ये टाइम मशीन बहुत काम की चीज़ है। आपने एक चीज़ देखा होगा विंडो में कि हम एक ऐसा शॉर्टकट सेटिंग का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। विंडो में की बात कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल उसे क्या कहते हैं वो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने विंडोज़ यूज़ नहीं किया है। वो ऐसे ही कुछ होता है कि आप एक सेटिंग का शॉर्टकट बना देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ से आप रिस्टोर सब चीज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाएगी। जैसे जिस टाइम आपने वो शॉर्टकट बनाया था, वही टाइम वापस आ जाता है, ठीक है? जो भी आपने सेटिंग किया होगी। इससे होता है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई सेटिंग हमसे खराब हो गई लेकिन हमें पता नहीं कि क्या हुआ है, तो वहाँ से हम अपना सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही टाइम मशीन भी है। आप यहाँ से बैकअप डिस्क बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ से नो अवेलेबल टाइम मशीन डेस्टिनेशन मैंने यहाँ से नहीं किया हुआ है सिस्टम, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से ऐड बैकअप टाइम जाएँगे तो यहाँ पे मेरा अभी कनेक्ट टू सब्सटेंशियल एक्सटर्नल ड्राइव, कोई एसएसडी माँग रहा है। जैसे ही आप इस कोई पेन ड्राइव या फिर कोई एक्सटर्नल एसएसडी लगाएँगे, ये सारी चीज़ रिस्टोर कर लेगा। और फ्यूचर में अगर कभी आपके मैक में कोई प्रॉब्लम आती है, जिसका आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट वही एसएसडी लगा देना और यहाँ से सारा रिस्टोर कर लेना है। और आपका सारा सिस्टम पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है। डिवाइस मैनेजमेंट है यहाँ पे। आप अपने डिवाइस को कर सकते हैं कि वो स्कूल में है या ऑर्गनाइज़ेशन से कनेक्ट है, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। ट्रांसफ़र और रीसेट, आप यहाँ से अपना जो उस डाटा है वो या तो माइग्रेट कर सकते हैं किसी और सिस्टम पे, या तो आप सब कुछ फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जनरल में इतना ही है, वापस पीछे आते हैं, जनरल हो गया। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर आपने आईफ़ोन यूज़ किया, मतलब आपके पास आईफ़ोन है तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या होता है कि जैसे पहला वॉइस ओवर है, मैं किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ऑन करता हूँ, उस Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks descriptions and items on the screen and can be used to control. ये चीज़ है। मतलब किसी भी ऑप्शन पे मैं होवर करूँगा ना, अपना माउस होवर करूँगा, तो वो मुझे बोल के बता देगा कि आपने इस वाले ऑप्शन पे अपना माउस रखा हुआ है। ठीक है? तो वॉइस ओवर की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और दूसरा ऑप्शन ज़ूम है। जैसे कि आप अपने जो इसका डेस्कटॉप है उसको ज़ूम करना है तो ज़ूम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ट्रैकपैड मैंने अभी यूज़ नहीं किया, कीबोर्ड शॉर्टकट से अभी आप ज़ूम कर सकते हैं। स्क्रॉल कर मतलब जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उससे भी आप ज़ूम कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आप मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आपका काम है तो आप कर सकते हैं। होवर टेक्स्ट, ये क्या होता है, जैसे ही आप कोई इसको ऑन करेंगे ना, तो जहाँ पे भी आप होवर करेंगे, ये इसका वो कमांड बटन दबाकर, तो ये होवर हो जाएगा, देखिए ऐसे। ऐसे ये मतलब कि लार्ज टेक्स्ट में आपको दिख जाएगा, होवर टाइपिंग। इसका मेरे को कोई ज़्यादा काम ही नहीं है। मतलब कि अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एक्सेसिबिलिटी में क्या होती है। कैप्शन, वॉइस कंट्रोल, कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड है, उसकी भी कुछ सेटिंग्स दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो मतलब कि अगर आप एक आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सेसिबिलिटी किस लिए होता है। एंड्रॉइड में भी होता है ये, लेकिन जो इसके जो तरीका है एक्सेसिबिलिटी का, आईफ़ोन से मिलता है क्योंकि एप्पल का ही है सिस्टम सारा। ठीक है? लेकिन अगर फिर भी आप इसे समझना चाहते हैं, तो इसमें मैं ये बताता हूँ कि छोटी-मोटी चीज़ें होती है। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया कि टेक्स्ट बड़े हो जाएँ, वॉइस ओवर क्लियर आ जाए, डिस्प्ले में आएँगे तो डिस्प्ले का कलर इन्वर्ट हो जाए, देखिए इन्वर्ट हो गया कलर। ये मतलब इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें हैं।
ऑडियो है, कैप्शन है, जो भी मैं वीडियो देखता हूँ उसका कैप्शन अपने आप ही नीचे आ जाएगा। पॉइंट कंट्रोल है इसके, अगर मैं यहाँ पे स्पीड कम करूँ, देखिए स्पीड ज़्यादा हो गई, ये सॉरी डबल क्लिक की है। और ये स्प्रिंग लोडिंग है, ये सब सारी चीज़ें हैं माउस की, ये सारी चीज़ें हैं माउस से रिलेटेड सेटिंग्स है। तो एक्सेसिबिलिटी देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ये अपने आप में, अगर मैं एक-एक करके समझाने लगूँगा ना तो वही है कि 3 महीने वाला कोर्स हो जाएगा ये, एक अकेला ही, ठीक है? तो इस एक्सेसिबिलिटी से हम निकलते हैं, वैसे भी यहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें नहीं मिलेंगी, कभी और बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? अपीयरेंस में आ जाते हैं। अपीयरेंस में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं शुरू में, लाइट, डार्क और ऑटो, मतलब रात को डार्क हो जाएगा, दिन में लाइट हो जाएगा। तो मैं लाइट रखता हूँ फिलहाल के लिए, लाइट सही रहता है। एसेंट कलर, देखिए आप ये देख सकते हैं कलर ये ब्लू है, इसको मुझे रेड करना है, ये रेड हो गया। इसको मुझे ग्रीन करना है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है? ब्लू मेरा फेवरेट कलर है इसलिए मैं ब्लू ही रखता हूँ, ठीक है? हाइलाइट कलर ब्लू है। साइड बार आइकन साइज़, ये जो आइकन है उसको क्या करना है, स्मॉल, देखिए स्मॉल हो गए, लार्ज, लार्ज अच्छा लग रहा है, ठीक है, लार्ज ही छोड़ देते हैं। इसके बाद ऑप्शन है अलाउ वॉलपेपर टिंटिंग इन विंडोज़, मतलब कि जो भी मैं इसे ऑन करता हूँ ना, तो जो इसके कलर्स होंगे, वो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग हो जाएँगे। मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। शो स्क्रॉल बार्स, अगर जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि हमेशा दिखना चाहिए, मैंने हमेशा कर रखा है। ये कह रहा है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तभी दिखेगा, ये देखो। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तभी दिख रहा है, बाद में गायब हो रहा है। और ये बता रहा है ऑटोमैटिक जब भी आप ट्रैक पैड यूज़ करें तभी दिखे, तो मैं इसको ऑलवेज़ कर देता हूँ, ठीक है। ऑलवेज़ कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूछा है क्लिक इन द स्क्रॉल बार टू जंप पेज। देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जंप हो रहा है, ठीक है? इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रॉल होगा, ठीक है? ये ऐसे होगा, जहाँ क्लिक करूँगा वहीं स्क्रॉल आएगा। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट जंप हो जाता है, ये देखिए। समझे आप? तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। अपीयरेंस में यही चीज़ है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कहाँ गया भई अपीयरेंस ये। एप्पल इंटेलिजेंस, देखिए इसके बारे में भी अब मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊँगा, बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें एप्पल के जितने भी इंटेलिजेंस होते हैं, फ़ोटो बनाना, चैट जीपीटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वीडियो कैसे जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बहुत बड़ी वीडियो होगी। ठीक है? कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं, कंट्रोल सेंटर में क्या होता है कि जो आपका ये वाला शॉर्टकट सेटिंग है, वो आपको क्या-क्या रखना है। जैसे वाई-फाई है, वाई-फाई मुझे हटाना है, तो देखिए वाई-फाई हट गया और इसमें आ गया, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे मेन्यू बार में भी वाई-फाई चाहिए, तो फिर से आ गया वाई-फाई। वैसे ब्लूटूथ है, क्या आपको रखना है ऊपर, क्या नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है? पावर मोड आपको रखना है, नहीं रखना है, फ़ास्ट यूज़र स्विचिंग आपको रखना है, नहीं रखना है, सिरी। सिरी देखिए मैं यहाँ से ये दिख रहा है आपको सिरी, यहाँ से मैं ऑफ कर दूँगा, देखिए यहाँ से हट गया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कंट्रोल सेंटर में, बस ये है कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वो ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है? कंट्रोल सेंटर के बाद यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप में। अब डेस्कटॉप में क्या है, पहले तो एक डॉक का साइज़ आ रहा है, ये डॉक का साइज़, ठीक है? आपको छोटा मतलब बड़ा रखना है, देखिए कितना बड़ा हो गया। अब आपको छोटा रखना है, देखिए कितना छोटा हो गया। ठीक है? तो वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये जो लाइन बन रही है ना डॉक के अंदर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? और डॉक की अपनी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको इसके हिडन फीचर्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है? दूसरा आपका यहाँ पे आ गया मैग्निफिकेशन, मैंने ऑफ किया हुआ है तो क्या होता है कि मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कुछ नहीं होता है और मेरे को ऐसा ही पसंद है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसका मैग्निफिकेशन ऑन कर लेते हैं, तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये ज़ूम हो रहा है ना, मतलब मैग्नीफाई हो रहा है ये। तो मुझे ये पसंद नहीं है तो इसलिए मैं ऑफ रखता हूँ, आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ज़्यादा ज़ूम होगा, कम करेंगे तो ये कम ज़ूम होगा, देखिए ऐसे। ठीक है, मैं इसे ऑफ रख देता हूँ। अब ये कह रहा है कि भई ये डॉक का जो पोज़ीशन है क्या होना चाहिए? मैंने बॉटम रखा हुआ है, आप चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो राइट कर सकते हैं, ठीक है? बॉटम ही सही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? मिनिमाइज़ इफ़ेक्ट क्या है भाई? जिनी, जिनी इफ़ेक्ट है, मतलब जो ये वाला इफ़ेक्ट है, ये है ना एप्पल का पॉपुलर इफ़ेक्ट है ये ऐसे। इसको आप चेंज कर सकते हैं, स्केल इफ़ेक्ट है, मतलब विंडोज़ स्टाइल में हो जाएगा ऐसे। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर आपका जो सिस्टम है हैंग हो रहा है, स्लो फ़ील कर रहे हैं आप, तो ये जो स्केल फैक्ट है ना, मतलब जो मिनिमाइज़ फैक्ट है, आपको स्केल ही रखना है। जिनी फैक्ट में क्या होता है कि बहुत सारा जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ हो रहा होता है, तो जो प्रोसेसर को कई सारे काम करने पड़ते हैं एक्ज़ीक्यूट करने के लिए। तो अगर आपका जो सिस्टम है काफ़ी स्लो फ़ील कर रहे हैं, तो आप इसको जिनी से स्केल कर दीजिए, आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। मेरे सिस्टम में ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं जिनी इफ़ेक्ट ही डाल देता हूँ और ये अच्छा भी लगता है देखने में। ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है तीसरा, डबल क्लिक विंडो टू टाइटल बार, क्या होगा? ज़ूम होगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये टाइटल बार है। जैसे मैं ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस पे डबल डबल क्लिक करेंगे तो ये ज़ूम हो जाएगा। तो डबल क्लिक करके ऊपर ज़ूम हो जाता है। आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमाइज़ विंडो इंटू एप्लीकेशन आइकन। देखिए, अब ये अच्छी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई लोगों का क्या होता है कि जब वो मिनिमाइज़ करते हैं तो कहीं और मिनिमाइज़ हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस साइड मिनिमाइज़ हो जाता है।
तो इसको मैंने ऑन किया हुआ है, अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो देखिए आपका ये कहाँ मिनिमाइज़ होगा, इधर मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है? अब मैं वापस पे क्लिक करूँगा और देखो मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पे मिनिमाइज़ हुआ है, जबकि सेटिंग का ऑप्शन तो यहाँ पर है। तो इसको आप मिनिमाइज़ विंडोज़ इंटो एप्लीकेशन आइकन को जैसे आप इनेबल करेंगे, तो जो आपका मिनिमाइज़ है अब ये सेटिंग के अंदर होगा, ठीक है? तो यही मेरे को अच्छा लगता है, मैंने इसे ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है ऑटोमैटिक हाइड एंड शो डॉक, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया, जो डॉक था। वापस कैसे लाना है? नीचे माउस करिए, ये वापस आ गया। अधिकतर मैं वैसे ही रखता हूँ, लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए मैंने इसे अनहाइड किया हुआ था। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसको वापस डिसेबल कर देता हूँ और अगला ऑप्शन है यहाँ पे एनिमेट ओपनिंग एनिमेशन। अब ये क्या चीज़ है? आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे व्हाट्सएप को मैं ऑन करता हूँ, तो ये जंप करेगा। ये देखिए, जंप किया, मतलब वो जंप करके ये बता रहा है कि खुल रहा है, ठीक है? इसको वापस ऑफ कर देते हैं। अगर आप इसको ऑफ करेंगे ना, तो यहाँ जंप नहीं करेगा, ये देखिए। जंप नहीं किया ना, अपने आप ही ऑन हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि एप्लीकेशन कम से कम ऑन तो हो रहा है। कई-कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि 10 बार, 20 बार जंप करेगा तब जाके ऑन होता है। जैसे फ़ोटोशॉप, दाविंची रिज़ॉल्व, ये सब काफ़ी हेवी सॉफ्टवेयर है जो 10-20 बार जंप होता है। लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, वो बैकग्राउंड में ऑन हो रहा है, ठीक है? शो इंडिकेटर्स फॉर ओपन एप्लीकेशन, मैंने जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो इसके नीचे जो डॉट आता है, ये बताता है, ये डॉट ये इंडिकेट करता है कि एप्लीकेशन ओपन है। तो वहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिकेटर्स आपको चाहिए कि नहीं? जैसे मैं ऑफ कर देता हूँ, देखिए सब जगह से ऑफ हो गए, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि कौन-सा एप्लीकेशन ऑन है, कौन-सा ऑफ है, तो इसलिए हमें ये हमेशा इनेबल करके ही रखना है। तो इसके नीचे जो ऑप्शन है शो सजेस्टेड एंड रिसेंट ऐप इन डॉक, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो सजेस्ट हमें कर रहा है, वो हमें चाहिए, नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा आ गया ना, ये पासवर्ड वाला एप्लीकेशन अभी भी खुला हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ बता रहा है कि आपको सजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भाई हमें तो नहीं चाहिए, हमारा जो भी काम की चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है? इतना आप समझ गए? अब यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप एंड स्टैक मैनेजर, ठीक है? अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर्स नहीं रख पा रहे हम, तो दरअसल क्या होता है उनका ये ऑफ होता है, ऑफ होगा तो यहाँ पे चीज़ें नहीं आएगी, दिखेगी नहीं आपको, चाहे होगी तब भी नहीं दिखेगी और राइट क्लिक भी डिसेबल हो जाएगा। देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको शो आइटम्स ऑन डेस्कटॉप ज़रूर करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखने भी लगेगी, प्लस राइट क्लिक भी इनेबल हो जाएगा, मतलब कि काम करने लगेगा इस तरीके से, ठीक है? और टैग मैनेजर क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको भी यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है अगर कोई आपको सिखाए ना सही से, ठीक है? तो इसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। तो उस वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये वीडियो आपको मैकओएस का एक्सपर्ट बना देगा। सीख लो, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अरे फ्री में मिल रहा है तो नहीं सीखना है, सीख लो, काफ़ी काम आएगा, ठीक है? क्लिक वॉलपेपर टू रिवील डेस्कटॉप ओनली इन स्टैक मैनेजर, मैंने सेट किया हुआ है। मतलब कि अगर आप वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप को रिवील करेगा कि नहीं। जैसे कि मैं अगर आप इसे ऑलवेज़ कर देता हूँ और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डेस्कटॉप आ रहा है ना, चारों तरफ से ये बॉर्डर सा बन रहा है। तो वो चीज़ है, तो मैं इसको नहीं करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है? स्टैक मैनेजर को मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। सो रिसेंट ऐप्स इन स्टैक मैनेजर, मतलब स्टैक मैनेजर की सारी चीज़ें मैंने डिसेबल की हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके काम का हो, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है? अब ये विजेट्स है, विजेट्स क्या होते हैं जो यहाँ पे आते हैं ना, ये संडे ये घड़ियाँ-वड़ियाँ आ गई, तो इसका आपको यूज़ करना है या नहीं? तो अगर आपको यूज़ करना है तो ऑन डेस्कटॉप कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे आप जैसे ये ऐसे रखेंगे, तो ये आ गया ना यहाँ पे, तो मैं नहीं करता हूँ, ये देखिए, मुझे नहीं चाहिए ये, मेरे को साफ-सुथरा डेस्कटॉप ही पसंद है, ठीक है? तो ये डेस्कटॉप की विजेट की चीज़ें आ गई। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यूज़ आईफ़ोन विजेट्स, अगर आप आईफ़ोन से कनेक्ट है आपका ये डेस्कटॉप या मैकबुक, तो आप आईफ़ोन की सारी चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक और ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, मतलब कि डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आपका कौन-सा होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा क्रोम है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूँ कि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट मतलब एक अकेला सुनसान लावारिसा सा पड़ा हुआ है, एक ये ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है। ये नहीं होना चाहिए, या डिफ़ॉल्ट इसमें होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी में होना चाहिए, या फिर मैंने एक और आपको चीज़ दिखाई थी ना, प्राइवेसी, हाँ, प्राइवेसी अभी आएगी। उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें, पता नहीं है डेस्कटॉप के अंदर डॉक की सेटिंग जहाँ पे है वहाँ पे डाल दिया है। चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी आता है तो विंडोज़, या विंडोज़ क्या है, प्रेफर टैब्स ओपनिंग डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन। तो ये कह रहा है कि जब भी आप कोई फ़ाइल को ओपन करते हैं, तो वो फुल विंडो में ओपन होना चाहिए, या फिर वो ऐप जिस साइज़ का है उसमें ऑन होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास एक 720 फ्रेम की वीडियो है।
तो उसको मैं ऑन करूँगा, तो वो फुल स्क्रीन में होगा या जितना 720 पिक्सल जितना स्क्रीन है, सिर्फ़ उतना ही ऑन होगा। तो वही ये चीज़ पूछा मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है, आप भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आज टू कीप चेंजेस क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, आप ऑन कर सकते हैं मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज़ करने से पहले पूछेगा कि आपने सेव किया है कि नहीं या आप आर यू श्योर क्लोजिंग? तो मैंने ऑन नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। क्लोज़ विंडो व्हेन क्विटिंग एप्लीकेशन, मतलब कि ये चीज़ है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑफ किया हुआ है, तो यहाँ से आप जब बंद करते हैं तो ये पूछता है। मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सही से काम नहीं करता, पता नहीं क्या मैकओएस का क्या है, आपको यहीं से जाके सेटिंग से जाके ही मतलब ऊपर मेन्यू से जाके आपको ऑफ करना पड़ेगा, मतलब फोर्स क्विट जो होता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं ड्रैग विंडोज़ टू स्क्रीन एज टू टाइल, मतलब कि जैसे आपने ओपन कर लिया ना, अब इसको आप ऐसे करेंगे तो टाइल हो जाएगा। मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एप्लीकेशन ऑन कर लिया है, अब मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज़ पे जब होवर करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, मैं राइट करूँगा तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ बता रहा है कि ड्रैग करने से भी होता है। फिलहाल मैंने यूज़ नहीं किया स्टैक मैनेजर, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैंने हॉट कॉर्नर ऑफ किए हुए हैं, हॉट कॉर्नर के बारे में आपको बताऊँगा मैं आगे चल के। ठीक है, मिशन कंट्रोल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ऑटोमेटिक अरेंज स्पेसेस बिटवीन मोस्ट रीसेंट यूजेस, मिशन कंट्रोल आपका होता है कि जब आप मल्टीपल डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, वो भी एक अलग चीज़ है। जैसे कि मैक में अगर 3 फिंगर आप ऊपर करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी आपको, वो चीज़ होता है। मेरे इसमें ट्रैक पैड नहीं है, तो मैं इसमें करके नहीं दिखा सकता आपको। मैं कभी मैकबुक पे काम करूँगा तो आपको दिखा दूँगा क्या होता है मिशन कंट्रोल, ठीक है? तो इसलिए नहीं है, ठीक है? ये रहा हॉट कॉर्नर को मैंने अभी ऑफ किया हुआ है, देखिए ना, जो वो बताया था ना मैंने अभी ड्रैग करके टाइल करना, तो मैंने अभी इसको ऑफ किया हुआ है, तो ये भी काम नहीं करता है। डेस्कटॉप पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रेज़ोल्यूशन सेट करने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ रेज़ोल्यूशन है, बाय डिफ़ॉल्ट है और हाई डीपीआई। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने गलत रेज़ोल्यूशन सेट कर लिया ना, तो आपका सिस्टम स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि वो हर एप्लीकेशन को उस हिसाब से ओपन नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ज जब आपको बेस्ट परफ़ॉर्मेंस चाहिए ना, तो जो लिखा है ना हाई डीपीआई, आपको यही वाला सिस्टम मतलब यही वाला रेज़ोल्यूशन सेट करना चाहिए। लेकिन मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑल रेज़ोल्यूशन को ऑन करता हूँ, तो देखिए कितने सारे मेरे पास रेज़ोल्यूशन आ गए। ठीक है, हाई डीपीआई ये है, ये है, ये है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, जो डिफ़ॉल्ट है मैं यही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये अगला ऑप्शन है कलर प्रोफ़ाइल। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि कुछ लोग फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उनको प्रॉपर कलर नहीं मिल पाता है अपने डेस्कटॉप का। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने एडिट तो कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया है, लेकिन जैसे हम उसको यूट्यूब पे किसी और मोबाइल में देखते हैं तो कलर अलग ही हो जाता है। किसी और कंप्यूटर में शेयर करते हैं, किसी और डिवाइस में हम देखते हैं तो कलर अलग ही हो जाता है। कभी कुछ ज़्यादा ही लाइट हो जाएगा, कभी कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, कभी सैचुरेशन हाई हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि आपने अपने डेस्कटॉप का जो आपका मॉनिटर है, वहाँ पे आपने एक्यूरेट कलर प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कितने सारे कलर प्रोफाइल आ गए। आप एक-एक करके सेट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप के लिए कौन-सा बढ़िया कलर प्रोफाइल है। फिलहाल मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन के बाहर तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है? रिफ्रेश रेट है यहाँ पे, मैंने सबसे हाई किया हुआ है, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। रिफ्रेश रेट जितना हाई होगा उतना आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मूथ वर्क करेगा। ठीक है? तो आप इसको हमेशा हाई पे ही सेट कीजिएगा। ठीक है? हाई डायनामिक रेंज मेरे में सपोर्ट तो करता है, लेकिन मैं इसे ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे ही काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? रोटेशन, आप रोटेशन कर सकते हैं। अभी तो स्टैंडर्ड है, मतलब हॉरिज़ॉन्टल वाइड है और वर्टिकल स्मॉल है। अब अगर आप अपने मॉनिटर को टिल्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है? व्हेन कनेक्टेड टू टीवी, कब कनेक्ट होगा? जब ये पूछेगा। हमेशा नहीं होगा, मिरर नहीं होगा। अगर आप दूसरा मॉनिटर यूज़ करते हैं या वो वायरलेस किसी से कनेक्ट करते हैं तो ये पूछेगा। ठीक है? एडवांस में हम देखते हैं तो शो रेज़ोल्यूशन एज़ अ लिस्ट, ये ऑप्शन पहले ही था, और दूसरा ये है कि लिंक टू मैक और ऐप आईपैड, मतलब कि अगर आपके पास और भी दूसरे एप्पल का कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो ये ऑटोमैटिक लिंक हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा अगर आपने इसे ऑन किया है तो। मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए पेयर, ठीक है। नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट में आप जो कलर होता है ना कि ब्राउन हो जाता है, फिर मतलब कि कोल्ड और वार्म में ये सारी चीज़ आती है। अगेन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा से फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन सेवर पे आ जाते हैं। स्क्रीन सेवर पे ये होता है कि जब आप अपना डेस्कटॉप से उठ जाते हैं तो 5 मिनट बाद, 10 मिनट जितना भी आपने सेट किया होता है, जैसे लॉक स्क्रीन में जाके आपको सेट करना होता है कि कितना आपका इनएक्टिव स्क्रीन होगा। मैंने नेवर किया हुआ है दोनों में, क्योंकि मैं कभी अपने सिस्टम को छोड़ता ही नहीं हूँ ऐसे, ठीक है? स्क्रीन सेवर पे वापस आते हैं। तो इसमें एप्पल वालों ने कई सारे 3D और लाइव वॉलपेपर्स ऐड किए हुए हैं।
उनको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि वो सिस्टम रिसोर्स ज़्यादा लेते हैं, जो स्पेस होता है वो भी भरता है और जो सीपीयू होता है वो भी हैंग हो जाता है। मतलब हैंग नहीं होता है, लेकिन हाँ, वर्क बैकग्राउंड में करता रहता है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है? आप भी यूज़ नहीं करें तो अच्छा है। उसके बाद स्पॉटलाइट आ जाता है। स्पॉटलाइट में आप क्या सर्च करना चाहते हैं? मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था कि कमांड और स्पेस दबाएँगे तो स्पॉटलाइट आ जाता है। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे डॉट पीडीएफ। अब मेरे सिस्टम में जितने भी पीडीएफ फाइल हैं वो सारे आ जाएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च की सेटिंग है, स्पॉटलाइट है ना जो ये, तो यहाँ पे बता रहा है कि भई आप क्या-क्या सर्च करना चाहते हैं। एप्लीकेशन, कैलकुलेशन, कॉन्टैक्ट, कन्वर्सेशन, डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट, इवेंट्स, फ़ोल्डर, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से टिक कर दीजिए और जो भी आप सर्च करेंगे वही रिज़ल्ट आएगा। कई बार होता है ना कि हम जो सर्च करते हैं वो तो आता नहीं है और बाकी की फालतू चीज़ आ जाती है। तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा फीचर है। ठीक है? हेल्प एप्पल टू इम्प्रूव सर्च। अब ये क्या चीज़ है, इसको ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके 2 तरीके हैं। अगर आप इसको ऑन करते हैं, तो बैकग्राउंड में प्रोसेस फिर से ये चालू करेगा और हर सेकंड ये प्रोसेस करता रहेगा और आपका जो सर्च एक्सपीरियंस उसको बेहतर बनाता रहेगा। ठीक है? तो प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, तो आपका, जैसे मैंने ऑफ कर दिया है, तो आपका जो ये सीपीयू है थोड़ा-सा फ्री तो रह पाएगा, लेकिन जो आपका सर्च एक्सपीरियंस है वो खराब रहेगा, वो उतना अच्छा फ्यूचर के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाता है वॉलपेपर। वॉलपेपर वापस वही चीज़ आ गई। मैंने स्क्रीन सेवर में आपको जो दिखाया था, वही चीज़ वॉलपेपर में भी है, जो लाइव वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आ जाता है नोटिफ़िकेशन। इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। इतनी सी चीज़ है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा वीडियो में, बने रहिएगा और सारी चीज़ समझिए, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आपका ये बता रहा है कि भैया नोटिफ़िकेशन चाहिए, नहीं चाहिए, जैसे फ़ोन्स में आता है ना, इस एप्लीकेशन में चाहिए, इस एप्लीकेशन में नहीं चाहिए, किसको कितना नोटिफ़िकेशन चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है? साउंड है, आवाज़ आपको कितना चाहिए, जो ये वाला साउंड है, नोटिफ़िकेशन अलर्ट है, ये चाहिए। स्पीकर वॉल्यूम, स्टार्टअप साउंड, जैसे कंप्यूटर चालू होता है ना, ये वाली आवाज़, ये वाली चाहिए तो ऑन रखिए वरना ऑफ रखिए। प्ले यूज़र इंटरफेस साउंड इफ़ेक्ट, जैसे कुछ भी ऐसा कि प्रेस करते हैं जिसका कोई फ़ंक्शन ही नहीं है, तब ऐसा साउंड इस वजह से आता है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है, ठीक है? प्ले फीडबैक व्हेन वॉल्यूम इज़ चेंज, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, जैसे कि एफ़एन की से मैं वॉल्यूम तेज़ करता हूँ, तो ये आपको चाहिए नहीं चाहिए। जैसे ठीक है, आउटपुट में आपको कितने स्पीकर आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक्सटर्नल हेडफ़ोन, फ़िलहाल तो इसी को मान रहा है ये, ठीक है। मैक मिनी स्पीकर जो इसके अंदर इनबिल्ट होता है मैक मिनी में, और R2i जो आप देख रहे हैं, R27i, ये मेरा मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर भी स्पीकर है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ से आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इनपुट है, इनपुट में मेरा एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन ये वाला अटैच है, तो ये चीज़ आ रही है कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ, इनपुट लेवल ये चीज़ आ रही है। आप यहाँ से कम तेज़ भी कर सकते हैं, मैं कम ही रखता हूँ, क्योंकि मैं पास से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना इसीलिए। तो साउंड में इतना ही है। अब फ़ोकस में आते हैं। फ़ोकस है डू नॉट डिस्टर्ब। ये क्या होता है कि जैसे आप गेम खेलना चाह रहे हैं, आपने गेम प्ले कर लिया है, अब आप फ़ोकस इसको ऑन कर लेंगे ना, डू नॉट डिस्टर्ब, तो आपको किसी भी तरह का कोई नोटिफ़िकेशन नहीं देगा। ईमेल पे क्या आया है आपका और व्हाट्सएप पे क्या भेजा है किसी ने, वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा। बस आपका फ़ोकस आपका गेम में बनाए रखेगा। और ऐड फ़ोकस भी आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, पर्सनल कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है? शेयर अक्रॉस डिवाइस, ये पता नहीं क्यों ऑन है, ठीक है? फ़ोकस स्टेटस मैंने हटा दिया। स्क्रीन टाइम यही है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को या मैकबुक को, जो भी चीज़ है आपके पास, उसको आप कितना यूज़ करना चाहते हो, उसपे कितना लिमिट लगा सकते हैं, आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कम्युनिटी लिमिट्स है, कम्युनिकेशन लिमिट्स है, इस ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर नहीं करता हूँ क्योंकि हमें जितना काम होता है उतना तो हम करेंगे ही। फालतू का टाइम वेस्ट करना तो ख़ैर मेरी आदत है नहीं, ठीक है? तो स्क्रीन टाइम में यही चीज़ है। इसके बाद लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं। लॉक स्क्रीन में जो पहला ऑप्शन है वो ये बताता है कि आपका जो स्क्रीन है, अगर आप काम करना बंद कर देते हैं तो कितने मिनट बाद ये अपने आप लॉक हो जाएगा। जैसे नेवर सेट कर रखा है, मतलब कभी नहीं, आप चाहे तो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ये भी सेट कर सकते हैं। ठीक है? डिस्प्ले ऑफ व्हेन इनएक्टिव, अगर जब आप यहाँ से उठ जाएँगे, स्क्रीन आपका चालू रहेगा तो कितने टाइम बाद ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा। ठीक है? डिस्प्ले मतलब ऑफ हो जाएगा, ताकि मॉनिटर का जो बिजली है ये कम खपत हो, और जो मैकबुक का जो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा तो बैटरी भी बची रहेगी। तो इस यहाँ पे भी आप टाइम सेट कर सकते हैं, तो मैंने नेवर किया हुआ है, आप कर सकते हैं।
ठीक है, अब ये अगला ऑप्शन है रिक्वायर्ड पासवर्ड आफ्टर स्क्रीन सेवर बिगिन्स, मतलब कि जैसे ही स्क्रीन सेवर चालू हो जाता है तो क्या आपका वापस आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड माँगेगा? जी, बिल्कुल माँगेगा और इमीडिएट माँगना चाहिए। आप यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हैं, कितनी देर बाद पासवर्ड माँगना चाहिए। मैंने इमीडिएटली लगा रखा है, ठीक है? ताकि जब भी मैं कोई उठूँ, कई बार होता है ना मैं यहाँ से उठा और कोई अचानक से कोई दूसरा बैठ गया और काम खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने इमीडिएट कर रखा है, ठीक है? शो लार्ज क्लॉक, हाँ, मैंने जो लॉक स्क्रीन पे जो मैंने क्लॉक जो टाइम बताता है वो लार्ज रख रखा है। शो 24 आवर टाइम्स नहीं कर रखा है। जो शो यूज़र नेम और फ़ोटो, हाँ, मेरे जितने भी यूज़र्स बने हुए हैं उन सबकी फ़ोटोज़ दिखाया जाएगा। शो पासवर्ड हिंट मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। ये क्या होता है, जब भी आप लॉक स्क्रीन पर पासवर्ड डालते हैं तो एक हिंट आता है, तो हिंट मैंने ऑफ कर रखा है, ठीक है। शो मैसेज व्हेन स्क्रीन लॉक, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, एक काम की चीज़ है। जैसे कि आपका डिवाइस लॉक हो गया ना, मैंने इसे यहाँ से ऑन किया, ऐसे मैंने लिख दिया डोंट टच इट, ठीक है? इससे क्या होगा, जब भी मेरा स्क्रीन लॉक होगा ना, कोई इसे खोलने की कोशिश करेगा तो उसको ये मैसेज जाएगा डोंट टच इट, ठीक है? इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, कोई काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है? व्हेन स्विचिंग यूज़र्स, जब आप, ऐसा होता है ना कि घर में एक कंप्यूटर है, लेकिन यूज़ करने वाले बहुत हैं, कई सारे उसमें यूज़र्स बने हुए हैं। तो जब यूज़र को स्विच करना है तो कैसे स्विच करना है? लिस्ट ऑफ यूज़र होने चाहिए, डायरेक्ट नाम और पासवर्ड होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, लिस्ट ऑफ यूज़र्स रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर आपने नेम एंड पासवर्ड कर दिया ना, तो बार-बार आपको यूज़र नेम, पासवर्ड डालना पड़ेगा और कभी-कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमारा यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड तो हम 2-3 अंकों का भी डाल देते हैं, जैसे मैं कभी-कभी 4 टाइम 0 भी डाल देता हूँ। तो वो तो हमें याद रहता है, लेकिन यूज़र नेम हमें याद नहीं रहता है। यूज़र नेम याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप नेम एंड पासवर्ड मत कीजिएगा, लिस्ट ऑफ यूज़र कीजिएगा, ताकि जितने भी यूज़र हैं उनकी लिस्ट आ जाए। ठीक है? शो स्लीप रीस्टार्ट शटडाउन बटन आपको चाहिए लॉक स्क्रीन पर ये? मतलब कि जब भी आप यूज़र स्विच कर रहे हो, तो वहाँ पे रीस्टार्ट शटडाउन का ऑप्शन चाहिए, मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ गया वापस वही, ये सारी चीज़ें आ गई, कहाँ गई? ये सारी चीज़ें आ जाती है एक्सेसिबिलिटी में, ठीक है? यहाँ थे ना हम लॉक स्क्रीन में। ये देखिए, वॉइस ओवर चाहिए नहीं चाहिए, ज़ूम स्क्रीन चाहिए नहीं चाहिए, जो भी टेक्स्ट वैक्स्ट चाहिए, वो आपको मैग्निफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, वो सही चीज़ आ जाती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये बहुत काम की चीज़ है। आपका लोकेशन कौन यूज़ कर सकता है वो आप सेट कर सकते हैं, और एक्सेसिबिलिटी कौन यूज़ कर सकता है, फ़ोकस पॉइंट कैमरा कौन यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप है ना अपने मैकबुक में सारी चीज़ को चेक कीजिएगा, और इससे है ना आपका एक और काम हो सकता है, आपका मैकबुक का या फिर एप्पल कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। देखिए, लोकेशन सर्विस को मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है? ऑफ करेंगे, अगर आपके पास डेस्कटॉप है, मैकबुक है, तो आप लोकेशन ऑन रखिएगा, जिससे कि अगर वो चोरी भी हो जाता है तो आप उसे ट्रैक कर सकें। लेकिन डेस्कटॉप है घर पे, कौन चुराएगा इसे? तो मैंने ऑफ किया हुआ है। इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर का जीपीएस है वो ऑफ हो जाता है, तो प्रोसेसिंग पावर भी बच जाती है, जैसे कि वही प्रोसेसिंग मैं दूसरे कामों में यूज़ कर सकता हूँ, तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। ठीक है? इसके बाद कैलेंडर कौन यूज़ करेगा? कैलेंडर कोई यूज़ नहीं करेगा। इसके बाद एक फुल डिस्क एक्सेस किसको चाहिए? क्रोम को चाहिए था, मैंने मना कर दिया। ठीक है? इसके बाद कैमरा कौन-कौन यूज़ करेगा? कोई यूज़ नहीं करेगा। मैंने प प्राइवेसी सबका डिसेबल किया हुआ है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कि कौन कहाँ कितना यूज़ करेगा। लॉगिन पासवर्ड, ये वापस वही आ गया कि अगर आपका जो स्क्रीन का लॉगिन पासवर्ड है, वो चेंज करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें आ गई। यूज़र्स है, यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरा एक एडमिन है अंकित कश्यप नाम से। अगर आपको ऐड यूज़र्स करने हैं या ऐड ग्रुप करने हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमैटिकली लॉगिन एज़, वो मैंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऑटोमैटिक नहीं चाहिए। नेटवर्क अकाउंट सर्वर, ये भी मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। मैं क्योंकि अपना कंप्यूटर कहीं और से एक्सेस नहीं करता हूँ, वो उनके लिए होता है। ठीक है? आपको इस पे वीडियो चाहिए तो ट्यूटोरियल बना दूँगा। इंटरनेट अकाउंट, ठीक है? इंटरनेट अकाउंट में वही है, आईक्लाउड है, आप चाहे तो यहाँ पे गूगल या ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ये भी सब कर सकते हैं। मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो भी मेल-वेल का काम होता है डायरेक्ट मैं गूगल क्रोम से ही कर लेता हूँ, ठीक है? गेम सेंटर, आप गेम खेलते हैं, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी चीज़ें हैं, आपका कितना लेवल अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ यहाँ पे सेव होती है। और जो भी आप गेम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी उन गेम्स की, ठीक है? iCloud, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, iCloud की सारी सेटिंग बताई हुई है। नहीं देखा है तो अगेन देखिए, जाके सीरियल वाइज़ सीखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी ये सारी चीज़ें समझने में। ठीक है? वॉलेट एंड एप्पल पे, अगर आप एप्पल पे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितने कार्ड उसमें ऐड किए हुए हैं, कितना फंड बचा हुआ है, कहाँ-कहाँ पे आपने यूज़ किया, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ देख सकते हैं। ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। मतलब जो एप्पल पे की सेटिंग है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की सेटिंग है मेरे पास,
विंडोज़ वाला कीबोर्ड है, मैंने सेटअप किया हुआ है। अच्छा, विंडोज़ का कीबोर्ड जो मैंने सेट किया था इसमें, तो काफ़ी चीज़ें मुझे बदलनी पड़ी थी ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियोज़ चाहिए कि विंडोज़ का कोई भी कीबोर्ड हम मैक के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं, एक-एक की को मैंने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है? तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे कमेंट में लिख के। अभी मैं आपको समझाऊँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कीबोर्ड के सारी चीज़ें शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं, कितने सारे शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स। आप खुद भी बना सकते हैं और जो आपका कीबोर्ड का लैंग्वेज है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है एडिट इनपुट एबीसी इंडिया करके कुछ है। ठीक है, लैंग्वेज मैंने यहाँ से सेट किया हुआ है, माइक्रोफ़ोन सोर्स, शॉर्टकट्स मतलब कि कीबोर्ड की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, माउस है, यहाँ पे माउस की सेटिंग है और इसमें क्या होता है कि ट्रैक पैड की स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है। ये मैंने फ़ास्ट किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता माउस को इधर-उधर इतना 2-2 किलोमीटर दूर तक मैं घुमाऊँ। तो इसको अगर आप ऑन करेंगे ना, तो देखिए कितना कम हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। अगर मैं इसको फ़ास्ट कर दूँगा, तो देखिए कितना दूर-दूर तक मैं ले जा रहा हूँ। नेचुरल स्क्रॉलिंग ये क्या होता है? अगर आप एक ऐसा माउस यूज़ कर रहे हैं जो एप्पल के लिए नहीं बना है, जैसे मैं विंडोज़ के लिए बना हुआ माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो नेचुरल स्क्रॉलिंग है उसको आप ऑफ ही रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे ये होगा कि जो एप्पल के माउस होते हैं ना, उसपे अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो चीज़ें ऊपर जाती है। और ऊपर स्वाइप करेंगे तो चीज़ें नीचे आती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या होता है इसको मैं जो ये माउस है इसको ऊपर करता हूँ, तो ऊपर स्वाइप हो गया, नीचे व्हील जो नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे आ गया, ठीक है? लेकिन एप्पल के माउस में ऐसा नहीं होता है। इसको एप्पल का माउस अगर आप यूज़ करेंगे तो इसको ऑन कर देना होता है। ऑन करके क्या होगा, अगर मैं ऊपर करूँगा तो नीचे हो जाएगा, नीचे करूँगा तो ऊपर हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा माउस यूज़ कर रहे हैं जो एप्पल का नहीं है, तो आप इसको ऑफ ही रखिएगा। आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगा इसको यूज़ करने का। ठीक है, अगला ऑप्शन है सेकेंडरी क्लिक। सेकेंडरी क्लिक किसका होना चाहिए? जी, राइट क्लिक होता है, सभी में होता है। अगर आप एप्पल का माउस यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे डबल टैप आ जाएगा, डबल टैप करके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? राइट क्लिक ही रहने देते हैं। डबल क्लिक की स्पीड क्या होनी चाहिए? फ़ास्ट होनी चाहिए। आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, मतलब कि जो डबल क्लिक की स्पीड होती है। स्क्रॉलिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ ना, देखिए कितना कम धीरे-धीरे हो रहा है। स्क्रॉलिंग स्पीड है ये। स्क्रॉलिंग कैसे होता है? जो माउस का ये जो व्हील वाला बटन होता है, अगर मैं इसको फ़ास्ट कर देता हूँ तो देखिए कितना हो गया। हल्का-सा करूँगा और ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, इसको मैं मीडियम ही रखता हूँ, इतना है। एडवांस में आएँगे तो पॉइंटर एक्सेलरेशन है, इसको हमेशा ऑन रखिएगा। जो इसका जो बीम है ना, इससे कंपेयर मतलब कंपैटिबल हो जाता है, इसको ऑन रखिएगा। सेट अप ब्लूटूथ माउस, कोई ऐसा माउस है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वापस आ गया। भाई माउस पे वापस आते हैं, ठीक है? इसके बाद प्रिंटर और स्कैनर, यहाँ से प्रिंटर और स्कैनर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड आ गया, फिर वो वैसे ही वाईफ़ाई से या कोड के थ्रू, केबल के थ्रू ये डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, फिर शॉर्टकट के थ्रू यानी कमांड पी से डायरेक्ट आप प्रिंट दे सकते हैं। तो देखिए सेटिंग यहाँ से खत्म हो गई है और इतनी ही सेटिंग थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मैं मानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एप्पल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब एप्पल यूज़ कर पाएँगे। कंप्यूटर में क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पाएँगे। और हाँ, इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका वहाँ पे भी क्वेरी कर दूँगा। ठीक है? कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम फाइंडर के बारे में जानेंगे। फाइंडर क्या होता है? जहाँ पे हम अपने फ़ाइल को मैनेज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ में आती रहती है। आपके लिए यूज़फुल होंगी, उनको सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है। ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसको भी आप मैक को सिखाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में किसी को सिखाना चाहते हैं, उनको रिकमेंड कीजिएगा मेरा चैनल। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए आप यहाँ तक टिक गए हैं, तो इसका मतलब आप सीरियस हैं मैक ओएस को सीखने के लिए और मैं भी बहुत सीरियस हूँ आपको सिखाने के लिए भी। ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।